बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए काबली पुलाव की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आया हूँ। ये पुलाव अफ़गानिस्तान, पेशावर, काबुल और कोयटा बलूचिस्तान के बड़े बड़े होटलों पे बनाया जाता है। पठान लोग इसे काफ़ी शौक़ से खाते हैं और इस पुलाव की एक ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से बनता है। और जिस तरह हम दूसरा पुलाव बनाते हैं तो उसमें काफ़ी स्पाइसेस यूज़ करते हैं, लेकिन ये लेस स्पाइसेस के साथ बन जाता है। सिंपल सी रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। और प्याज जो है इनको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो चलें जी, प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 kg मटन। अगर आपके पास मटन नहीं है तो आप बीफ भी ले सकते हैं। बेसिकली ये रेसिपी बीफ के अंदर बनती है, लेकिन मेरे पास मटन था तो मैंने यही लिया है। और इस तरह करके आपने बड़े पीसेस में कट करवा लेना है। और गोश्त ऐड करने के बाद आपने अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है, क्योंकि इस रेसिपी के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं जाता। तो जब आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे तो जो गोश्त की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से बुनाई कंप्लीट कर ली है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। और नमक ऐड करने के बाद मज़ीद 2 मिनट तक बुनाई करेंगे। और ये रेसिपी सिर्फ नमक के अंदर ही बनेगी और इसमें कोई दूसरे स्पाइसेस नहीं जाएंगे। तो नमक जो है आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर बुनाई कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। और पानी 1.5 लीटर ऐड किया है। इसमें एक तो हमारी यखनी बन जाएगी और दूसरा गोश्त जो है अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। और 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और ऊपर से कवर करके 40 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। और दरमियान में हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे, अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो और ऐड कर देंगे, ताकि हमारा जो मीट है अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर टॉपिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए पैन में ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। और ये है हमारे पास कैरेट बारीक कटी हुई, ये ऐड कर देंगे इसमें। और इसके बाद ऐड करेंगे मेवा यानी कि किशमिश, और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। ज़्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे वरना ये टूट जाएंगी और इनकी जो खूबसूरती है चली जाएगी। तो चलें जी, यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट तक कुक कर लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको हम एक साइड पे रख देंगे। और अब हम चलते हैं गोश्त की तरफ। तो यहाँ पर 40 मिनट गुजर चुके हैं। कवर हटाएंगे और आपको चेक करके दिखाते हैं कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गला है या इसमें कोई थोड़ी बहुत कसर है। और दरमियान में मैंने एक दफ़ा चेक करके थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, ताकि हमारा जो मीट है अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह, मीट अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है। और अगर आप फिर भी समझते हैं कि आपका मीट टेंडर नहीं हुआ तो थोड़ा सा पानी ऐड करके दोबारा से चूल्हे के ऊपर चढ़ा दें। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे चावल। 3 गिलास मैंने चावल लिए थे, जिनको मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और साथ ही पानी को ड्रेन कर लिया था। चावल हमारे पास 3 गिलास हैं, तो उसके लिए मैंने 4.5 गिलास यखनी ली है। और अगर आपके पास 2 गिलास चावल हैं तो आपने इसके लिए 3.5 गिलास पानी लेना है। तो जितने आपके पास चावल होंगे उसके लिए आपने 1.5 ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पर फ्लेम को हाई कर देंगे और इस पानी को ड्राई कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह, पानी ड्राई हो चुका है और इसके ऊपर टॉपिंग कर देंगे और फ्लेम को ज़ीरो कर देंगे और ऊपर से कवर करके 12 से 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। तो चलें जी, ऊपर से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं। कवर उठाएंगे तो ये देखें माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो काबली पुलाव है तैयार हो चुका है। और एक एक दाना मोती की तरह सेपरेट है। ये देखें माशाल्लाह। तो चलें जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्यारी सी प्लेट के अंदर डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।